हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम है, जो कि आज कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर को। आज हम लोग प्रीलिम्स के पेपर को, जीएस पेपर वन का जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज नहीं करेंगे, बोलने का ये मतलब है कि आज हम लोग मीन्स बस आंसर की देखेंगे। हम लोग उसका आंसर देखेंगे और हम लोग सिक्योर करेंगे कि हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि हम मेंस लिख पा रहे हैं और पेपर किस तरीके का था और टफ़ था हार्ड था। हम लोग आज उस पर्पज़ से आज हम लोग पेपर को देख रहे हैं। मतलब बेसिकली आज हम लोग आंसर को सिंपली देखेंगे। अगर आप लोगों को आंसर से ज़्यादा कुछ चाहिए होगा, मीन्स एनालिसिस टाइप चाहिए होगा कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके का हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग जैसे बीपीएससी में हम लोग कंडक्ट करते हैं कि एनालिसिस विद सोर्सेज का, कि किस बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे अगर आप लोगों को यूपीपीएससी के लिए चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, हम लोग की टीम उसको भी कंडक्ट करवा देगी। ठीक है। विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का पर्पस ये नहीं होगा कि हम एनालाइज करें और देखें कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे। हमारे इस वीडियो का पर्पस ये है कि हमें आंसर की निकालना है, हमें आंसर देखना है कि उसका क्या आंसर होगा और हमें कट ऑफ डिसाइड करना है कि किस लेवल तक का कट ऑफ आएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पीसवा एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है, हम इसे जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, बस आंसर देखेंगे। हमने पहले आंसर थोड़ा देख रखा है, हम लोग स्टार्टिंग में मतलब जल्दी जल्दी चलेंगे। हम लोग को बस आंसर देखना है। ठीक है, तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पीसवा एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पहले आपके बालाजी विश्वनाथ आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बालाजी राव थे और फिर ये देखिए तो 4 2 आपका ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ईयरली ट्रेड। ईयरली ट्रेड में हमारा क्या था, तो देयर आर रेफरेंस आर नंबरस रिवर पोर्ट्स इन द एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये सही है। देयर वेयर आर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ द गुड एंड द देयर आर रेफरेंस टू द नंबरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपका गुड्स एंड ट्रैफिक, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेन रूलर ऑफ बंगाल इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो सेन डायनेस्टी के बारे में आपका पूछ रहा है कि पहले कौन आया था। ठीक है, उसको क्रोनोलॉजी में आपका लगाना है। देखिए, आपका आपका फर्स्ट आया था आपका आया था हेमंत सेन, फिर आपका विजय सेन। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी। आंसर इज 3 4 1 2। ठीक है, उसके बाद आपका आए थे बलेन सेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बैरम खान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू द बैरम खान। तो खाने खाना आपको बैरम खान को नहीं दिया गया था, ये अपने बेटे को दिए थे, तो पहला गलत है। ठीक है, दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एट द वजीर। तो जब ये अपॉइंट किए थे तभी किए थे, तो यहाँ देखिए नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर इज नाइदर 1 एंड नाइदर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द write in descending order the following statement on the basis of their सेंसस 2021 के पूछ रहा है कि कौन सा पॉपुलेटेड स्टेट है। तो आपका पहला देखिए, पहला तो आपका यूपी है। ठीक है, देन आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका बिहार था। तो ये आपका ये थर्ड हो जाएगा पहला पे। तो देखिए थर्ड आपका पहला, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए थर्ड। महाराष्ट्र दिया नहीं है तो बिहार आपका आ जाएगा। तो 3 1, देखिए 3 1 यहाँ पे आंसर इज 3 1 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैच लिस्ट वन, ये दोनों दोनों को करना है। ठीक है, देखिए, ये कौन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट आपका कौन सा रिपोर्ट आपका कौन प्रस्तुत करता है वो देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका करता है। तो पहला का थर्ड हो जाएगा। देखिए, पहला का थर्ड यहाँ है, तो सी गलत, डी गलत। ठीक है, चलिए इसे 50-50 पे आ गया फिर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपका मॉनेटरी फंड आपका करता है। तो ये हो जाएगा आपका बी का पहला। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आंसर इज
3142। आंसर इज ए। इसका देख लेते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपका सी का आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, और इमर्शन गैप रिपोर्ट आपका हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द इयरलीस्ट इन लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका स्कीम्स दे रखा है और ये आपका पूछ रहा है, तो ये आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आपका पहले आया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर आपका आया था 2 वाला, फिर आपका आया था 1 और फिर आपका आया था 4। ठीक है, नेक्स्ट। द फॉलोइंग लिस्ट 1 and 2 शो द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑथर्स एंड देयर द बुक। सो इकोनॉमिक्स ऑथर्स है और वो कौन सा उनका फेमस बुक है। तो जितना हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इजी वे में, एडम स्मिथ का आपका, देखिए एडम स्मिथ आपका द वेल्थ ऑफ नेशन इनका बुक था। सो देखिए मतलब क्वेश्चन, इसका आंसर सही सेट किया है क्योंकि देखिए सारा का सेम है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप एलिमिनेट एक भी कर नहीं पाए। ठीक है, सो वैसे तो इसका आंसर ए है, क्योंकि देखिए ये मिडल का इन्होंने आपका बुक लिखा था इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप रीजन में। ठीक है, फिर इसका आंसर हो जाएगा, फिर बी का आंसर आपका हो जाएगा ये द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी का आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, सो 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू बताना अबाउट द इकोलॉजिकल नीचेज। ठीक है, तो आपका 9th का आंसर ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नंबर ऑफ द स्पेसिस बिकम स्मॉल इन द इकोलॉजिकल नीचेज इन द रिसोर्सेज आर सफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व दे रखा है और स्टेट आपका लगाना है। तो ये देखिए सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, तो फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, देखिए ए का सेकंड, तो ये दोनों तो आपका कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सी या फिर डी में से आपका कोई एक होगा। सो देखिए, फिर नॉकरेक आपका मेघालय में है, ये भी पता होगा, तो यहाँ से तो आप एलिमिनेट कर नहीं पाए। ठीक है, फिर मानस आपका आसाम में है। सो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये दोनों में से बताना है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट टू अ प्रैक्टिकल आइडिया एंड सेकंड इज ऑनेस्टी इज द पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पेसिस फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लांट किंगडम, ये आपका हो जाएगा डी। प्लांट किंगडम, फाइलम और क्लास आपका ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी पर बताना है। द जस्टिस पार्टी अपोज द कांग्रेस बाई कॉलिंग इट द ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका। इट क्लेम द सेम कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मणिकल एंड मॉर्नेमेंटल रिफॉर्म, तो ये भी आपका सही है। सो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो, कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। अभी बस हमें आंसर देखना है कि हम मिला पाए कि हमें कितना मार्क्स आ रहा है, हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा आज का इस वीडियो का यही पर्पस है। सो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम ने आंसर पहले से बना के हल्का रख रखा है। सो हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हुए, आंसर टिक करते हुए। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका एनालिसिस ला देंगे, एनालिसिस विद सोर्सेज का वीडियो जैसे हम लोग बीपीएससी में लाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी। ठीक है, द वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी वेर फॉर्म इन द 1927 एंड गिवन द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेकंड, द वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1927 एंड वॉज गिवन फॉर द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस, सो इट रेजोल्यूशन, ये सेकंड भी आपका सही है। सो आंसर इज आपका 14 का ए, बोथ 1 and 2। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इनको आपको क्रोनोलॉजी में आपका लगाना है। ठीक है, सो
आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देन फिर आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन। सो आपका इज डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयरलीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, सो देखिए रॉयल इंडियन रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 1। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन ऑफ दिल्ली टू 4 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Age of Consent Act 1891, consider the following Age of Consent Act 1891 के बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से करेक्ट बताना ना। हाँ देखिए, करेक्ट बताना है। ठीक है, इट वॉज द Behramji Malabari, a Parsi for reformer from Bombay who advocated for the legislature. ठीक है, this is the correct. The act was supported by the extremist wing lead by the no, this is wrong. So answer is only one. ठीक है, 17 का आंसर C, only one. ठीक है, next question. Given below are the two statement, one labeled as the सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। शिवाजी हैड द फेस ऑपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख्स। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इज द करेक्ट। ठीक है, आर दीज देशमुख्स वेयर नॉट द फेवर ऑफ द इंडिपेंडेंट Maratha state and want to the remain from the front. So this is also the correct. So answer is both। 18 का आंसर आपका हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, क्वेश्चन 19, which of the following reason cause catastrophic coral bleaching and mass coral death in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में आपको बताना है। सो ये करेंट है आपका। सो इन 2% ऑफ द इंडियन ओशन। सो 19 का आंसर आपको हो जाएगा इंक्रीज ऑफ 2% टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। ठीक है, ये 2% के हिसाब से आपका भर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अशोका। अशोका के बारे में आपको बताना है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ सॉरी consider the following statement with respect to Ashoka. The definition of Dhamma given to Ashoka is taken from the Rahulodeva Sutta. ठीक है, this is not the correct. ठीक है, in the 14th year of his considered Ashoka. ठीक है, this is the correct. So 20th आंसर आपका हो जाएगा only 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। ठीक है, इसके गलती बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट मैच बताना है। ठीक है, सो इसका आंसर आपको देखो 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर, आपका आर्टिकल 155 में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नॉट ये सही है, नॉट नहीं है। ठीक है, द पार्लियामेंट शैल बी, ये भी करेक्ट है। सो 22 इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इमीडिएट। ठीक है, तो अमेंडमेंट आपका कहाँ कहाँ से होगा। ठीक है, तो 23 है ना, लोकसभा ये स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होगा, प्रेसिडेंट डायरेक्ट का नहीं होगा। ठीक है, सो एंड 23 का आंसर आपका हो जाएगा B, 1 and 2। ठीक है, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो 24, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ना। कंडक्ट एंड इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपलिटी, डिकेडिंग ऑफ ऑल लॉट्स एंड डिस्प्यूट। 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, नॉन। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा D, 24 का आंसर D, नन ऑफ द अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये आपका बताना है। देखिए जी,
नॉट करेक्ट बताना। तो जी बी राव कमेटी आपका प्लानिंग ब्लॉक लेवल से था, ये सही है, ठीक है, ये सही था। फिर आपका धनवंत कमेटी आपका रूरल क्रेडिट से था, ये भी सही था। संथमन कमेटी आपका पंचायत से नहीं था, हाँ ये नहीं था, ये नहीं था, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ये पंचायत से था आपका। 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यही गलत है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द बायोटेनिक सक्सेशंस। सो माइग्रेशन फर्स्ट आपका माइग्रेशन से स्टार्ट होता है, तो ये गया, ठीक है, ऐसे रिएक्शन। सो 26 आंसर इज डी, ठीक है। 27, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एवापोरेशन, ठीक है, ये भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो 27 का आंसर ए एंड बी बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा है। देखिए ये जब आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। सो ये देखिए एयर से नहीं होता है, ठीक है, ये थर्मोक्लाइन एयर से नहीं होता है, एलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर से नहीं होता। सो पिक्नोक्लाइन आपका सी वाटर डेंसिटी से होता है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में सीधा फोटो बना के दे रखा है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करना है, ठीक है। प्लांटिंग हर्ट आपका कहाँ किया गया था, क्या था इसका, एडो प्लांटिंग हर्ट आपका एडोल्ट है, फर्स्ट का सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है शायद। वॉल फ्लोटिंग रीजन, ठीक है, प्लांटिंग हर्ट आपका CO थे, और देन आपका स्टिफी आपका फोर्थ थे, अर्टिक टुंड्रा था, वॉल फ्लोटिंग रीजन आपका सेकंड था, ठीक है, ग्रासलैंड आपका ग्रीथास, ठीक है, ओके। सो आंसर इज बी, ठीक है, 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एलुमिनियम प्लांट और स्टेट्स, ठीक है, इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखिए मूली आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेशनल पार्क स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, एक सेकंड, उसमें क्या था, इसमें भी नॉट था ना, हाँ, अल्परम आपका केरला में है, बेल्जियम आपका कर्नाटका में, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, मूडी आपका छत्तीसगढ़ में, चली सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे ना, इसमें भी नॉट करेक्ट बताना ना। रजनी आपका उत्तराखंड में है, पिन वैली, ये पिन वैली आपका नहीं होगा आंसर, ठीक है। 31 आंसर इज बी, इज नॉट करेक्ट। देन चलिए 32 क्वेश्चन, द हिमालय आर स्टिल राइजिंग, ओके, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, ये हाँ ये भी हो रहा है आपका हिमालयन, देन आपका इसका हाँ इससे कनेक्ट है, सो ये आपका हो जाएगा, ये से कनेक्ट है, ठीक है, तो नॉट कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर इज सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सॉरी, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है, देखते रहना आप लोग कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कोल्ड रिजर्व एंड स्टेट्स बताना है आपका, ठीक है, ये हो गया ना, हाँ। चलिए कोल्ड रिजर्व और ये आपका बताना है, ठीक है। तो आपका देखिए उमराई आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका,
देन तपनी आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सो आप 1 और 2 लास्ट से पहुंच गए, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनल्स और रिवर्स बताना है, ठीक है। सो ए, अपर बैरी दोब कैनाल आपका रावी रिवर पे है, ये आपका रावी रिवर पे है। सिरहिंद कैनाल आपका सतलुज पे है, ठीक है। गरण आपका यमुना पे है, इंदिरा गांधी केवल आपका सतलुज पे है। तो सो आंसर इज 35 का 34, सॉरी 34, आंसर इज 4 हो गया इसका, 1 2 3, ठीक है। 34th आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज क्रॉप एंड नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है इसके बारे में, ठीक है। बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन, नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। 35th आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉटन क्रॉप, ठीक है। कॉटन इज मोस्टली खरीफ क्रॉप, करेक्ट है, कॉटन का करेक्ट है। 50 to 70%, ठीक है। 36 आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ओके ट्रू। रेड सॉइल सराउंडेड बाय ब्लैक सॉइल साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, दिस इज द रॉन्ग, सो आंसर इज डी। 37 का आंसर इज डी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके। 38th क्वेश्चन, नेम द सिटी एंड पीरियड द बीइंग ऑफ प्लांट, ठीक है। सो कांचीपुरम आपका एंशियंट टाइम से है, ठीक है। कांचीपुरम आपका एंशियंट टाइम से है। सो आप यहीं से आंसर पहुंच के देखिए, आंसर इज 38 का आंसर इज बी, ठीक है। फेमस लोकल स्टॉर्म बताना है आपको, देखिए। मैंगो सावर आपका कर्नाटका के कोस्टल एरिया पे होता है, ठीक है। सो ए का 3rd, ठीक है। ब्लॉसम सावर आपका केरला में होता है, ठीक है। सो आंसर इज सी, 3241। एक सेकेंड, 32 तो इसमें भी है, ठीक है। सी का क्या है, नॉर्वेस्टर आपका लू आपका पंजाब एंड बिहार, तो बी डी का फर्स्ट, ओके हाँ, ओके। आंसर इज 39 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट बताना है इसमें कैपिटल और कंट्री का, ठीक है। इथोपिया, यही बी इज द नॉट करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अपर गैनेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन, दिस रीजन encompasses central and western Uttar Pradesh. Yes, this region have the 130% irrigation intensity, 141, okay. 41 का आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए पासेस देखना है, हाई फ्रॉम सी लेवल्स देखना है, ठीक है। देखिए देबाज, देखिए इसका तो मुझे पता नहीं, ठीक है। बट इसका मैं आंसर बता देता हूँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड वेट। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका डेबी 480, सो 42 का आंसर, इसका आपका आंसर है ए, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, सॉरी, देखिए जूट इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, यस इट इज़ इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, ठीक है। जूट इज एन खरीफ क्रॉप, यस इट इज़ खरीफ क्रॉप, सोन फ्रॉम द फरवरी जून एंड हार्वेस्ट फ्रॉम ये, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द कनेक्टेड, ठीक है। सो आंसर इज डी, 44th, ठीक है। 44 चलिए देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। देवाना भट्टा आपका
आपका श्रीमती थी, ठीक है। अब पहुँच तो गया भाई, देखिए फर्स्ट का डी, आंसर इज फोर्थ, ठीक है। देखिए 44th का आंसर आपका हो जाएगा डी। 45, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, yes it is successful. There is no political unity in the northern India, yes it is also correct, so answer is both. 45 का आंसर is A. 46, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सो इंडिया रिसेंटली कंक्लूड द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, yes it is correct. The term global south related to developed countries, not correct, so answer is C, only one. Okay, then question 47. What does the Intergovernmental Panel of Climate Change emphasize the regarding of the GHG emission के बारे में पूछ रहा है, okay, gradual and limited reduction and enough, okay, no deep, so इसका आंसर आपका हो जाएगा only 2, okay, 47 का आंसर only 2, D. Then 48, what does the term cereal yield refer to, cereal yield क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, ओके। देखिए द अमाउंट ऑफ cereal क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, नो, ठीक है। सो पहला आपका गलत हो जाएगा, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ cereal क्रॉप्स इज गिवन इन द कंट्री, ओके। देन इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, व्हाट, एक सेकंड, ये आपका सही होगा ना, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछा है, द टोटल प्रोडक्शन cereal क्रॉप इज गिवन इन द कंट्रीज, क्या पूछ रहा है इसका पता नहीं, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ cereal प्रोडक्ट, ये सही हो जाएगा आपका, मैंने उल्टा बता दिया था, ठीक है। सो 48 का आंसर हो जाएगा ओनली वन, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन बिटवीन द जुलाई 2019 एंड जुलाई टू सितंबर 2024, 22 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट रिमाइंड द सेम, इट डिक्लाइन तो हुआ था, ठीक है। सो 2 इज़ द करेक्ट एंड रिमेन्स द सेम, तो रिमेन सेम नहीं था, सो इसका आंसर आपका आ जाएगा 49 का ए, 2 इज़ द करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ द फॉल्स, ठीक है। एंड 50, हु प्रिपेयर द हु पब्लिश द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपका कौन आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके बारे में है आपका क्वेश्चन। सो ये आपका करता था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ठीक है, और UNDP आपका करता है, तो 3 और 4, सो 50 का आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द बर्नलैंड रिपोर्ट, ठीक है। सो ये सही है, ए इज़ द करेक्ट एंड द बर्नलैंड रिपोर्ट इज़ नोन एज द लिमिटेड, सो इसी को आपका लिमिट्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, नहीं सॉरी इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो ए इज़ द करेक्ट एंड डी इज़ द फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 ना, बट ये 51 था ना, हाँ 52, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड, इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ठीक है। सो आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका टेम्बेकू डे आपका उस टाइम मनाया जाता है, सो आपका 52 का आंसर आपका हो जाएगा 1423, ओके, आंसर इज़ 1423, ठीक है। इसको आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप देख लेना, बट इसका आंसर है 1423, ठीक है। चलिए 53 क्वेश्चन, ठीक है, पर्सन और उसका रीज़न बताना है क्या था उसके पीछे का, ठीक है। तो हम लोग ये सब करंट अफेयर्स में पढ़े थे, ठीक है। गोपी ये आपके बने थे 53rd ना, हाँ ये आपके बने थे फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिज्म में, आप ये पहले गए थे आपके, उनका जो है वो जो अमेज़ॉन वाले नहीं है, उनका एक गया था स्पेस में, स्पेस टूरिज्म में, उनमें एक मेंबर ये इंडियन ओरिजिन के थे, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट का थर्ड, तो ये आपका सेकंड, पहला गलत,
लास्ट गलत, ठीक है। सो बी और सी में से कोई होगा आपका। दीपा करम दीपा आपकी फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन, वो जो विन की थी, ये आपका पहला हो जाएगा। तो थर्ड का, सॉरी 56 का हो जाएगा 3-1, ये है आपका आंसर बी। 3-1-2-4, ठीक है। और वो आपका सेकंड हो जाएगा और बी डी आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। During 2023-24, Singapore emerged as the largest source of FDI. Yes, it is the correct. Singapore आपका largest है. The India Mauritius tax treaty amendment has brought the major shift to country has the major sources of FDI. ठीक है. So ये हाँ, ये मॉरिशस टैक्स इंडस्ट्री, सो इससे कनेक्टेड है। सो इसका आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55th, ठीक है। चलिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज M21 मैट्रिक्स M, इसको क्या बोलते हैं? इसका आपका वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया डेवलप बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। देन 56, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग UN सर्टन रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ कांस फेस्टिवल। कांस फेस्टिवल में आपका फिल्म फेस्टिवल UN सर्टन रिगार्ड कैटेगरी, आपका ये कैटेगरी में आपका, तो ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछा है। सबका पायल कपाडिया पर रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है इस बार, ठीक है। तो सो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता को आपका मिला था ना। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफर्स टू द रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल। यस, एक मिनट, रुद्रम 2 आपका एयर टू एयर नहीं था। इट वॉज टेस्टेड बाई सन, नो, नाइदर वन नाइदर टू, इसका आपका आंसर हो जाएगा 57 का, ठीक है। 58 चलते हैं। न्यूली इलेक्टेड हेड स्टेट ऑफ द कंट्री का पूछ रहा है, ठीक है। सो आपका गितनास नौशेदा आपका हो जाएगा थर्ड, लिथुआनिया का आपका बने थे, ठीक है। और ये सेकंड का आपका हो जाएगा वियतनाम के, ये बने थे, ठीक है। और हेला आपका आइसलैंड के बने थे, और जूस आपका पाना का बने थे। सो आपका हो जाएगा वन का थर्ड, सेकंड का सेकंड। सो ये आपका यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 58 का आंसर इज सी, ओके। 59, ठीक है। नॉट करेक्ट बताना है डेक्कन ट्रैप पेकुलरिटी में, ठीक है। सो इसका आपका हो जाएगा इंटरपेडियन बेड फॉसल्स। सो देखिए हाँ, ये आपका गलत है। 59 का आंसर इज सी, सॉरी बी। 60th, जेट स्ट्रीम डिस्कवर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एंड हाई एल्टीट्यूड स्टर्ली विंड। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो नहीं, तो ए तो आपका गलत होगा। जेट स्ट्रीम फ्लो विद द स्पीड ऑफ, यस इट इज़ द करेक्ट। सो आपका पहला आपका ए इज़ द गलत, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ 300-500 के स्पीड पे चलता है, यस। सो 60th आंसर इज बी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 कंट्री और माउंटेन के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए स्पेन और फ्रांस का आपका, स्पेन एंड फ्रांस का आपका पेनेरीज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए थर्ड। और स्विट्ज़रलैंड का आपका हो जाएगा एल्प्स, ठीक है। बुल्गारिया का आपका हो जाएगा बल्कैन, ठीक है। और इटली का हो जाएगा एपनीज। सो 61 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड का फर्स्ट, फोर्थ का, चलिए देखिए आंसर आ गया, आंसर इज बी। 60th आंसर इज बी। 62, एक सेकंड, इसका बी लगाना, हाँ 62, ओके। प्लांट एंड एनिमल्स दैट हैव लिव इन द लैंड इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? देखिए अब ये सब क्वेश्चन पूछा है, मतलब अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन देखा हूँ मुझे लग रहा है कि साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए साइंस का इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ओके।
एंड देन 63rd द जॉइंट वेयर नेक द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज, ये आपका हो जाएगा आपका पिवटल जॉइंट आपका हो जाएगा, पिवटल आपका जॉइंट हो जाएगा। आंसर इज ए। 64 द डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दीज, इसका आपका हो जाएगा पैथोजेंस आपका हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इज बी। एंड देन मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका इमल्सन हो जाएगा आपका, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है आपका, ठीक है, आंसर इज डी। CPR स्टैंड फॉर, CPR का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका, आपका ये हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रेस्कुलेशन आपका, इसका हो जाएगा आंसर इज सी। द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ ये आपका देखिए सिंपल आंसर भाई, क्या सोच रहा हूँ मैं, पल्मोनरी वेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ, ये आपका हो जाएगा पैनक्रियाज से आपका होता है। द रिसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक वॉज कॉज बाई, ये आपका हो जाएगा क्या था इसका, कोविड 2 था ना, हाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। एंड 71 अबस, देखिए आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, तो सो अबस कवर द फर्स्ट हाफ, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2v1 बाई v1v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। मैच ड्यूरिंग द पेकुलरिटीज़ ऑफ द रामगना प्रोजेक्ट, सो आपका हाइड्रोवाट जनरेशन, डैम्स लेंथ रामगढ़ 800 तो आपका कहीं और का था, सो इतना लंबा वो सबसे लंबा था, तो डैम्स का आपका रामगढ़ का तो ये नहीं होगा। अब इसको चेक तो नहीं कीजिएगा, मुझे कंफर्म लग रहा है कि इस दैट्स आंसर इज ए। 72 का आंसर आपका ये हो जाएगा क्योंकि ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। 73rd, ठीक है। इन कंपेरिजन टू USA, चाइना, जापान, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट geographical area under the cultivation. Yes, India located in the tropical monsoon region help diversified cropping all through the year. So 73rd answer is both A and B are the correct. Okay, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा UPPCS में आ ही जाता है, मैंने जितना बार देखा है बहुत इस टाइप का क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। सो देखिए 74 ना, सेकंड 74, देखिए देव प्रयाग ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी से आपका मिलता है, तो पहला फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ देव प्रयाग ना, देव प्रयाग आपका सबसे लास्ट में था, तो एक आपका हो जाएगा 2, अलकनंदा और भागीरथी आपका मिलता है, ठीक है, एक आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग अलकनंदा, हाँ रुद्रप्रयाग अलकनंदा और महानंदा मिलता है। कर्ण प्रयाग आपका पिंदार से मिलता है, ठीक है। सो आप इसका आंसर पहुंच गया, देखिए आंसर इज डी, 74th आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, यस ऑल मंथ्स में होता है। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ द वेस्टर्लीज, यस, सो बोथ आंसर इज करेक्ट। 75 आंसर बोथ 1 and 2, वेस्ट टू ईस्ट में आपका लोकेट करना है, ठीक है। देखिए काराकोरम रेंज, इसका पांडेक हिंदुकुश, ये आपका हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, हाँ, सो आंसर इज ए, सेकंड 4 3 1, ठीक है। 76 का आंसर 77th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिवर और डायरेक्शन बताना है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए अमर रिवर नॉर्थ ईस्टर्न है, सही है। सैलिड है नॉर्थ वेस्टर्न है, आगरा रिवर आपका नॉर्थ है, सो आंसर इज डी। 78th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्पेयर्स कंट्री ऑयल फील्ड, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपका, ठीक है। सो ईरान आपका, ईरान में आपका हल्फकिल है, ठीक है। कुवैत में आपका काशगंज, हाँ यही आंसर है आपका, कुवैत में आपका ये नहीं है, ठीक है। आंसर इज बी 79th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट इज़ रिवर्स, इट इज़ सॉरी, इट रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन, हाँ ये तो जनरली पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यू टू विंटर सोलिस्टियल एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द नॉर्थन, यस, आंसर इज बोथ करेक्ट। 79 80 पे चलते हैं। With reference to anti-moist operation that took place in April 2024, which of the following statement is correct बताना है, ठीक है। मोस्ट के बारे, एंटी मोस्ट ऑपरेशन के बारे में, इट टुक प्लेस इन द गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। एक सेकंड की, आपका यहाँ पे नहीं किया गया था, ठीक है। द ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय BSF, हाँ BSF के द्वारा किया गया था। सो आंसर इज ए, ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, विथ रेफरेंस टू पारावाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द इसरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में आपका पूछ रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फीस ऑफ विक्रम साराभाई सेंटर, ये आपका, चलिए हाँ सही है। इनिशियल एरोडायनामिक डिज़ाइन ऑफ द स्पेस ऑफ द व्हीकल रिक्वायर्ड, चलिए सही है। बोथ आंसर इज 81 का आंसर आपका बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्स द ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन फिलीपींस, यस इट इज़ करेक्ट। द मिसाइल हैज़ रेंज 490 किलोमीटर्स, ये नहीं है 490, इतना कम थोड़ी होगा, कॉमन क्वेश्चन। शिट यार, देखिए 82 का आंसर इज डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू, हाँ विथ, एक मिनट, 87 क्वेश्चन है ना नीचे, 82 के बाद 83, 84, 85, 86, ये कहाँ गया? अच्छा एक सेकंड देख लीजिए मुझे, मैं इस PDF में 4 क्वेश्चन, थोड़ा पता नहीं पेज लग रहा है, पेज लगाया था मैंने, उड़ गया लग रहा है। एक सेकंड देख लीजिए मुझे, कहाँ गया इसका। अच्छा 83 आपका कोहिमा वाला है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। मैं इसका एक पेज नहीं है मेरे इस PDF में, मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो मैं बस बता देता हूँ तब तक, ठीक है। देखिए 83 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 84 का आपका आंसर डी है, ठीक है। और 85 का आंसर आपका ए होगा, और 86 का आंसर है आपका डी, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी 87 पे चलते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव के बारे में पूछा है, ठीक है। ये आपका हेल्ड किया गया था आपका दिल्ली में, यस है, इट इज़ करेक्ट। दिस 3 day कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज बाय द नीति आयुष्मान, नहीं, ठीक है। सो आपका इसका 87 का आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दिस इज एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर देयर जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च्ड इन द फ्यूचर, एंड सेकंड इज JAXA is responsible for the developing the lander for the mission, while ISRO is handling the rovers and launch vehicle, ठीक है। सो बोथ आर द करेक्ट, तो आंसर आपका डी, ठीक है। 89th, विथ रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, GECP के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूज दीज गाइडलाइंस ऑन 26 अप्रैल 2024, ठीक है। दीज गाइडलाइंस आर फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द फिजिकल एंड द मेंटल, यस, ठीक है। सो 89 का आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट।
90 क्वेश्चन आपका है। विथ रेफरेंस टू FLY 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया। यस, इट इनॉग्रल फ्लाइट टुक्स ऑफ फ्रॉम द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस, इट इज़ करेक्ट। इस बार क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत मतलब इस तरीके से पूछ रहा है ना, थोड़ा अंदर घुस घुस के पूछ रहा है। मतलब जो नए हैं लोग, उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अब एनालाइज करना है करंट अफेयर और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब इस प्रिपरेशन के अंदर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डीप नॉलेज आपका इस बार पूछ रहा है, ठीक है। UPPCS जैसा कि बोल रहा था कि हम लोग UPSC बेसिस पे जाएंगे। हाँ, UPSC बेसिस पे गया है, लेकिन मतलब पूरा नहीं गया है, इन द सेंस कि जैसे UPSC 2015, 16 या फिर 17 में जब जैसा क्वेश्चन पूछता था ना, उस तरीके पे गया है अभी, ठीक है। बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन बहुत सही सेट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए 91 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के बारे में पूछ रहा है, योजना और डेट ऑफ लॉन्च के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैच करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। देखिए, सो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को आपका हुआ था। देखिए, आप यहीं से आंसर पे पहुँच गए। हाँ, देखिए, एक ही में 4 है, एक सॉरी 2014 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2014 नहीं ना, 16 था ना। हाँ, तो पहुँच गए। देखिए, आंसर इज़ बी, ठीक है। 91 का आंसर इज़ बी। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपका नवंबर 2016 में किया गया था। जल मिशन ये आपका 2014 में किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन आपका, एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, हाँ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आपका नवंबर 2016 में आपका किया था। और जल जीवन मिशन आपका 2019 में था, ठीक है। बिहार का भी एक मिशन है ये, जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन आपका 2014 में किया गया था, 2 अक्टूबर को, जिस टाइम मोदी जी हमारे नए आए थे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका 2016 में किया गया था। ये बहुत ही न्यूज़ में था इसका, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत आर्टिकल वगैरह छपे थे इनका 8 साल पूरा होने पे, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 92 क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, किस किस को इंडिकेटर लिया जाता है, ठीक है। देखिए, इनकम लेवल को लिया जाता है, एडुकेशन को लिया जाता है, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट को नहीं लिया जाता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया जाता है। सो आंसर इज सी, ठीक है। Arrange the following scheme launched by Government of India chronological order and choose the correct answer of the code given below, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको सेट करना है ईयर के हिसाब से, ठीक है। कौन पहले आया था, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन 2014 था। और यहीं से सॉल्व कर लिए। देखिए, 2014 में सबसे पहले वही हुआ था, ठीक है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। एक मिनट, मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, एक सेकंड। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, यस, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री, चलिए सही है। सो 93 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 94th, ठीक है। मालथूज आर्गूड दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ डैश प्रोग्रेस वाइल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फूड सप्लाई ग्रोथ इन अ डैश प्रोग्रेस। इस पर फिल करना है, ठीक है। सो लाइनर लाइनर नहीं होगा, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक, ठीक है। 94th का आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 95th। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-23, व्हाट इज द फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक द रिस्पॉन्स ऑफ द एग्रवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, इस पर पूछ रहा है, ठीक है। सो डिक्रीज फूड एंड द फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं, इंक्रीजिंग टैक्स फ्यूल एंड इम्पोर्ट नहीं, रिड्यूसिंग द टैक्स एंड फ्यूल एंड, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज ए, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को आपका मैच करना है बेनिफिशरी कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना,
ठीक है। सो इसका आपको आ जाएगा 55 to 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसका था, ठीक है। और सो ए का टू सो सी और डी गया, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। या ये आपका 400 समथिंग था इसका, तो देखिए 400 समथिंग इसका कुछ है। हाँ देखिए इसका यही है, तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड, सो आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज द इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, ठीक है। यस करेक्ट। ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट द सफिशिएंट मेजर फॉर द डेवलपमेंट, यस इट इज ऑल्सो द करेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो 97 का आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Okay. 98. Which measures are essential to achieve goal 4 of the Sustainable Development Target 2030? ठीक है, तो सस्टेनेबल गोल 4 के बारे में ये आपसे पूछा है। टारगेट 2030 तक का जो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। सो देखिए मेकिंग एजुकेशन फ्री ऑफ द कंपलसरी, ठीक है, ये सही है, ये उसमें है, ठीक है। इम्प्रूव बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इम्प्रेसिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इसमें नहीं है। इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका गोल नंबर 4 में नहीं है, सो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। तो कौन सा नॉट गारंटी करता है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रीडम टू ओन एक्वायर द डिपोज ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में नहीं करता है, ठीक है। ये आपका हटा दिया गया था, ये आपका नॉर्मल राइट्स हो गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए 100 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नमेंट ऑफ 2 or more status at the same time. एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट, देखिए कैन नॉट नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा में भी आपका गवर्नर आपका काम कर सकते हैं, तो पहला देखिए आप, पहला आपका गलत है। ट्रू ट्रू ट्रू, देखिए तो 100 का आंसर आपको हो जाएगा, ये आपका फॉल्स होगा ना, हाँ देखिए आंसर इज बी, 100 का बी हो जाएगा। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हाँ चलिए सही है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है हमको, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच बताना है हमको, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, गारंटी टू द बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यस सही है। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी ओनली द इंडियन सिटीजन, सही है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट्स पावर पार्लियामेंट, सही है। अल्टरनेटिंग द नेम ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द स्टेट नहीं, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास ही है आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत है। 102 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका 280 में है ना, 280 कहाँ है, 280 आप देखिए आपका पहला का सी हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल कमीशन आपका हो जाएगा, एक सेकंड, फाइनेंशियल कमीशन होगा ना इसका, कॉन्सोलिडेटेड फंड आपका 266 में था, वहाँ से आपको मिलता है। फाइनेंशियल कमीशन आपका 280 हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर इज सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टिगेट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड द फोर्स लेबर, यस, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्टर ऑफ द माइंस, सही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, आंसर इज ए, 2 and 3। ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछ रहा था। सो एबोलिशन आपका तो 17 में है,
माइनॉरिटीज़ का आपका दूसरे आर्टिकल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है ए, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104। एक सेकेंड, या फिर मैंने गलत किया ना लग रहा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एबोलिशन ऑफ टच, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं, हाँ सही तो है। 2 एंड 3 आंसर इज ए, 2 एंड 3। ठीक है, 104 पे चलते हैं अब। ठीक है, 104 पे चलते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव द ओनली इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ये आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर नहीं, प्रिंटर नहीं, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस ये आपका हो जाएगा डी, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। ठीक है, इनपुट डिवाइस है ये सब। ठीक है, द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज विच इज़ नॉन वोलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ। इसका आंसर आप पावर गोज ऑफ होने के बाद आपका रोम काम करता है। ठीक है, आंसर इज सी, 106। ठीक है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। सो इसका आपका हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गलत बताना है इसमें से। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, सही है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये गलत है, ये आपका हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। CO2, SO2 and NO2 gases get dissolved in rainwater and produce acid rain। हाँ सही है। ठीक है, ये मिल जाता है, फिर एसिड रेन करता है, फिर इसका पीएच मतलब एसिड रेन का जो आपका एसिड रेन आपका 5.5 पीएच स्केल से नीचे होता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर इज polluted ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन नाइट्राइड। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर इज ए। ठीक है, 108 का 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109। विथ रेफरेंस टू द 7th इंडियन इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू इन्हांस कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज, ये आपका किया था। ठीक है, सो पहला आंसर सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन द जकार्ता ऑन द May 5, 2000। नहीं, ये उस टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 109 का ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। With reference to FWD 200B, which of the following statement is correct? This is India's first indigenous bomber UAV. Yes, it is correct. Its payload capacity is 100 kg. 100 kg, हाँ हाँ 100 kg था इसका आंसर। सो 110 का हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। चलिए 111th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, this is the first of its kind initiative of FTAs. Yes, the meeting was attend the committee commerce security of India। यहाँ इसका आंसर आपका 111 का आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों को मैच करना है, जॉइंट एक्सरसाइज और डेट पूछ रहा है। देखिए बताइए, ऐसे इतना बच्चे कहाँ से याद करेंगे। कोई नहीं, हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके हिसाब से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो याद ही करना पड़ेगा। स्टेट PCS है। देखिए, इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट तस्लीक आपका ये आपका अप्रैल, हाँ तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा 3rd एंड आपका शक्ति आपका हुआ था मई में। ठीक है, तो बी का 2nd, 3
3 का आपका हो जाएगा टाइगर ट्रम्प आपका हुआ था मार्च में। सो आपका आंसर इसका हो जाएगा 112 का आपका आंसर हो जाएगा इस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू Saksham Valley, which of the following statement is correct? This valley is the strategic key reason key reason that the part of the Pakistan occupied Kashmir. हाँ सही है। India has launched the protest against the infrastructure development being carried out the Chennai. Yes, उस टाइम पे किया गया था। सो बोथ आंसर 1 and 2। 114 पे चलते हैं। ठीक है, अरेंज करना है स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजी ऑर्डर एंड चलिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्वराज ग्राम स्वराज योजना नेशनल, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 1 2 3 4 सारा क्रोनोलॉजी में ही है। ठीक है, चलिए 115 विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी, नहीं। इंडियन इकोनॉमी इज़ एन मिक्स इकोनॉमी, ये सही है। JM कैनवे इज़ द फादर ऑफ द इकोनॉमी, यस सही बात है। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 आर द करेक्ट। 115 का 116 पे चलता है। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हाँ ये सही है। और ये सही है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं किया जाता था। सो 116 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 117 with reference to India consider the following nationalization of banks, हाँ formation of region, एक सेकंड, which of the above event can be considered as a step taken to achieve the financial inclusion in India। हाँ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल बैंक की जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल बैंक जरूरी है, अडोप्टेशन ऑफ विलेज। सो आंसर इज आपका बी 117 का। चलिए 118 विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछ रहा, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन, यस सही है, करेक्ट है। इट हैज़ ए स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, सही है। इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन जुलाई 5 2010 में नहीं था। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 118 का आंसर आपका 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 119 देखिए, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन HDI एंड SDGs रैंकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, सो ये HDI और SDG, हाँ सही है, सही है। द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, हाँ ये भी सही है। सो हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कंट्री और रैंक आपका लिस्ट 1 कंटेन नेम द कंट्री वेयर आर द लिस्ट 2 सो द रैंक ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस के बारे में भी पूछ रहा। ठीक है, रेमिटेंस के बारे में पूछा, रिसीव कौन किया था 2022 के हिसाब से। ठीक है, चूज आपका फर्स्ट पे तो आपका इंडिया ही रहेगा। ठीक है, तो सी का आपका फर्स्ट, देखिए सी का आपका फर्स्ट, एक मिनट, रेमिटेंस में आपका तो इंडिया फर्स्ट पे था ना, 2022-23 में शायद था। एक सेकंड चेक कर लीजिए मुझे तो। अच्छा 2023 तो इसका आप थोड़ा देख लीजिएगा, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, फिर आपका एक मिनट मैक्सिको का आपका सेकंड, आपका चाइना का आपका थर्ड एंड फिलीपींस, हाँ सही है। 120 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 121 पे चलते हैं। ठीक है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू करेक्ट द आंसर गिवन बिलो स्टेट्स एंड रैंक अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 2019-23 के हिसाब से बताना है हमको। ठीक है,
आपका महाराष्ट्र आपका 4th पे था, ठीक है, आपका रिपोर्ट आया था, ये आपका 4th पे था, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर आ गया, देखिए आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 352 में तो इमरजेंसी है, ठीक है। एन इमरजेंसी में टेक्स प्लेस इन एनी टाइम, नहीं एनी टाइम पे तो नहीं लग सकता, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 123, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ICT बेस्ड ई गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। ई गवर्नेंस रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस रिड्यूस, करेक्ट बताना है ना, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द गवर्नेंस, सही है, सही है। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन्स इनपुट इनटू द गवर्नेंस, 2 सही है, 3 सही है। ई गवर्नेंस इंक्रीज द ब्यूरोक्रेसी, नहीं ये सही नहीं है। तो 2 एंड 3 किस में देखें, 2 एंड 3 बी, 123 का आंसर इज बी। 124, द UPSC डिराइव इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, कहाँ से करता है ये आपको वो बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन से करता है, पार्लियामेंट्री लॉ से करता है, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से करता है, एंड कन्वेंशन से करता है। सो 124 का आंसर इज डी, ठीक है। 125, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल पूछ रहा है आपसे, करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा। सो आपका इलेक्शन कमीशन 165 में नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 148, फाइनेंशियल कमीशन ये नहीं है, ये नहीं है। सो आंसर इज आपका ये हो जाएगा बी, ठीक है। 125, 126 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्रोनोलॉजी में इसको आपको सेट करना है। सनकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1773, गोलकनाथ केस एंड 1 to 4 सबसे लास्ट में होगा। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी 1 2 3 4, ठीक है। 126 का आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द अमेंडमेंट विच देयर ईयर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका बताना है, ठीक है, मैच करना है आपका। तो ये आपका 42 अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था, ये तो सब जानता है। 42 अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था इमरजेंसी के दौरान पे। सो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं, पहला का थर्ड देखिए यहीं से आप निकाल लिया ना, इजी सेट किया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करना है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका ग्रेविन ऑस्ट्रीन थे, ठीक है। सो पहला का 4th, और आपका बैगरिंग फेडरलिज्म आपका मॉरिस थे, आपका क्वासी फेडरल आपका केसी वेलर थे, आपका क्वासी फेडरल आपका बोले थे। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आपको ऐसे बताते हैं, देखिए क्वासी फेडरल आपका केसी वेलर बोलते तो आपका सी का फर्स्ट, देखिए सी का फर्स्ट एक ही जगह है यहाँ, सो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 टायर पंचायत रिकमेंडेशन फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, इनमें से कौन सा नहीं था वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये था पंचायत समिति था, ग्राम पंचायत था, जिला पंचायत था, न्याय पंचायत नहीं था, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 130। According to the Lokpal and Lokyukta Act 2013, the Lokpal would be appointed by the President of the after obtaining the recommendation of the selection committee with the Prime Minister of as chairperson and consisting among others of the following, ठीक है। So चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट जज द नॉमिनेटेड बाय हिम, हाँ ये चीज़ सही है। चेयरमैन ऑफ लोक राज्यसभा नहीं है भाई,
स्पीकर ऑफ लोकसभा सही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 1934। हाँ, ये आपका 1934 में फॉर्म किया था। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी ड्यू टू द सिंपैथी ऑफ द सोशलिस्ट। नहीं, ये नहीं हुआ था। ठीक है, सो आंसर इज सी, ओनली वन। ठीक है, अब 132 ना, 132। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, अरेंज देम द क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपका ये आपका करना है। ठीक है, मर्डर ऑफ अबुल फैज़ल, डेथ ऑफ द शेख मोहम्मद, डेथ ऑफ द फैज़ल, तो मुबारक आपको उसके पहले हो जाएगा। सो शेख मोहम्मद आपका सबसे पहले रहेंगे। ठीक है, तो 222 ये कट जाएगा। फिर देन आपका डेथ ऑफ द फैज़ल, सो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 132 का आंसर इज सी। 133। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ठीक है, इसको भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, लिनलिथ को अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन आपका फिर आया था, फिर रामगढ़ रेजिग्नेशन लेटर फॉर द कांग्रेस में, हाँ ये आपका सबसे पहले आया था, तो फोर्थ आपका सबसे पहले आया था। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा। और देन उसके बाद आपका रामगढ़ सेशन हुआ था। देन आपका लिनलिथ को अगस्त ऑफर आया था, फिर ये आया था। सो आंसर आपका 133 का आपका हो जाएगा, आंसर इज बी। ठीक है, 134। ठीक है, बुक और राइटर बताना है। ठीक है, हिंदू पॉलिटी आपका बुक आपका लिखे थे, आपका केपी जायसवाल सर ने लिखे थे। ठीक है, एंड देन द वंडर दैट वाज इंडिया, ये आपका ए एल भाषण ने लिखे थे। ठीक है, तो बी का सेकंड, सो ए का थर्ड एंड बी का सेकंड। सो बी गलत है, डी गलत है, ए या सी में से में होगा। सो द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने वेस्टर्न ऑथर स्मिथ ने लिखा था। सो आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 135। मोस्ट ऑफ द अर्लियर नेशनलिस्ट कंसिडर द ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ द प्रोविंस डिस्टाइंड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, और दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, दोनों सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। सो आंसर इज 135 का आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 136। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विलियम ए जे आर्क बोल्ट के बारे में बताना है, जो इनके बारे में करेक्ट नहीं है। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेक्का, या हाँ ये सही है। इट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द लाहौर कॉलेज लाहौर, नहीं ये नहीं था। ठीक है, सो आपका 136 का आंसर हो जाएगा बी। 137। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयरलीस्ट, ये आपका बताना है। ठीक है, इसको भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको सेट करना है। डेथ ऑफ नाना फनीस, ये आपका सबसे पहले हो जाएगा, सेकंड आपका सबसे पहले हो जाएगा। देन आपका उसके बाद आपका नेपाल, फिर आपका वेलोर हुआ था। सो 137 का आंसर आपका हो जाएगा 2314। ठीक है, 137 का आंसर इज ए। 138 रिवॉल्ट और लीडर बताना है। ठीक है, देखिए पैका रिवॉल्ट आपका आपका जगबंधु, हाँ जगबंधु साहब ने था, ये था। ठीक है, बरेली रिवॉल्ट आपका मुफ्ती ये था। फिर बी का थर्ड है। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, आंसर इज 138 का आंसर इज ए। ठीक है, 139। कंसिडर द फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर, डे को क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको सेट करना है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, द रेड क्रॉस डे, आपका रेड क्रॉस तो सबसे लास्ट में मनाया जाएगा। ठीक है, और उसके पहले आपका मनाया जाएगा एथलीट डे। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी, 2134। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 140। ठीक है, अवार्ड और उसको कौन से लिए हैं वो बताना है। ठीक है,
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आपको अमिताभ बच्चन जी को मिला था। ठीक है, देखते हैं यहाँ से पहुँच पाते कि नहीं 140 का। सी का फर्स्ट सब में बस एक ही एलिमिनेट कर पाए यहाँ पे हम लोग। ठीक है, देन आपका गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ आपका आलोक शुक्ला को मिला था। यहाँ से कहाँ पहुँचे देखिए, फिर भी अभी भी दो में फंसे हुए हम लोग। देखिए, आर्यभट्टा अवार्ड आपका सुभा रॉय को मिला था आपका, ए का थर्ड। देखिए, आंसर इज ए। 140 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 141, ठीक है, विटामिन और डिजीजेस के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए देखिए विटामिन एक सेकंड, अच्छा, डिजीज बताना है। विटामिन के कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन ए की कमी से आपका ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होगा, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होगा। ये आपका क्लास 6 या 7 में आपका 6 में ही शायद आपका दे रखा है। सो 141 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 142, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट्स। नहीं, नहीं। ठीक है, अ न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडेड बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नहीं, ये भी नहीं था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, 143। ठीक है, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका क्या क्या आता है वो बताना है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका कॉन्करेंट में है। ठीक है, अडल्टरिंग ऑफ गुड्स आपका इसमें है, सक्सेशन आपका भी इसी में है। ठीक है, सो इस आपका आंसर हो जाएगा 143 का आपका हो जाएगा आंसर इज बी। ठीक है, 144, फतिमा देवी डाइड रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बारे में उनके बारे में बताना है। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, अच्छा सुप्रीम, हाँ चलिए आगे देखते हैं। सी सर्व बाय द गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 टू 2001, ये गलत है। ठीक है, सी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन इंटर इनटू द हायर जुडिशरी। ठीक है, ये और ये सही है आपका। 144 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1 एंड 3rd। 145, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट डिटेल्स द इंडियन कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा फॉर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। यस, ये सही है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द रेगुलेशन, ये भी सही है। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, 146 पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 147, ऑथर और बुक बताना है। ठीक है, लालनजी गोपाल आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में आपका लिखे थे बुक। ठीक है, फिर आपका हबीबा एंड निज़ाम आपका कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सुल्तानत के बारे में लिखे थे। तो ए का दूसरा और सेकंड का फर्स्ट, ए का सेकंड चलिए 146 147 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, कुंवर सिंह के बारे में पूछ रहा है। कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ द जगदीशपुर इन बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। यस, सही है, सही है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी लक्ष्मी। ये अगर कर ही लेता तो फिर होता ही क्यों, तो सेकंड तो आपका गलत ही है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1। ठीक है, 149, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स आर अरेंज
देन असेंडिंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बताना है कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, ठीक है। देखिए तो ये आपका फ़ाहीन आपका सबसे पहले आया था, फ़ाहीन आपका सबसे पहले आया था, फिर आपका ह्यूस्टैंग आए थे, ठीक है। देन 4-3, ठीक है, पहुंच गया आंसर। देखिए 4-3-1-2, फिर आपका आइंस्टाइन आया था, फिर अल्बेरोनी आया था आपका। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 150th क्वेश्चन। बलवन मेड द गवर्नमेंट फेम एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। तो ऑल हिज हैंड तो अपने उन्होंने रखा था, ठीक है, तो ये तो आपका सही है। He wanted to protect the नॉर्थ ईस्ट, हाँ सही है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट द फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोलो इन्वेंशन, इन्होंने किया था, बट इसका ये इससे कनेक्ट नहीं ले रहा है ना, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज सी, ठीक है। सो हमने सारा क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, सारा क्वेश्चन हमने देख लिया। सो इससे पता चलता है कि आपका जो ये आपका जो यूपी का जो एग्ज़ाम था ना, ये आपका मतलब बोला तो जाए तो बहुत सही था आपका, यूपीएससी बेसिस पे आपका इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, बहुत सही है आपका। जैसे कि इसका करंट अफेयर बहुत अच्छा था, आपको करंट अफेयर इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, इसका ज्योग्राफी भी आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल आपको स्टेटमेंट बेस्ड आपका जिस टाइप का क्वेश्चन था कि आपको थोड़ा डीप नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या चलता है इसका, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होगा, सो आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, जब इसका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तब मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोगों को हम लोग के साथ जुड़ना है तो हम लोग का टेलीग्राम स्टडीपीडिया के नाम से होगा, आप सर्च कीजिएगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपका इस चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग वहाँ पे कोर्स भी चलाते हैं, सो बीपीएससी का आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपको इस एग्ज़ाम का यूपीपीसीएस का चाहिए आपको एनालिसिस विद सोर्सेज का, तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो इसको और कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस बुक से आया है, किस लाइन से आया है, वो भी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सो के तब तक बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव रहिए और देखिए कुछ बढ़िया ही होगा, ऊपर वाले बढ़िया ही सोचते हैं अपने लिए। सो चलिए, थैंक्स टू गॉड, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।